और कल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार के घर में लूटपाट और तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। उसकी बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से यहाँ पर आग के हवाले किया, वो तस्वीर तो सामने आई ही आई, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार का ये घर जहाँ पर ये पहुंचे और देखिए किस तरह से अराजक तत्वों ने लूटपाट यहाँ पर की, तोड़फोड़ यहाँ पर किया। और ये तस्वीरें इस वक्त नेपाल को भी परेशान यहाँ पर कर रही हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं और सीधे तौर पर बड़े बदलाव के साथ साथ अब एक नई तस्वीर वो चाहते हैं। आर्मी से आमना सामना सीधे तौर पर होता हुआ कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया भी, लेकिन ये तस्वीर भी आपके सामने है जहाँ पर ये कल की तस्वीर है, यानी कि 9 सितंबर की ये तस्वीर है। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार का ये घर है जहाँ पर ये पहुंचे, उसके बाद जमकर तोड़फोड़ की और जितना कुछ जो भी लूटा जा सकता था सब लूट कर यहाँ से चले गए। आगजनी की तस्वीर भी यहाँ से निकलकर सामने आई है। बड़े बड़े होटल्स को आग के हवाले कर दिया गया है, बड़ी बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है, सरकारी आवास को, निजी आवास को, सब कुछ आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। जिसकी आग की लपटें आज भले ही नजर ना आए, लेकिन उठता धुआं अभी भी बता रहा है कि तपिश कितनी ज्यादा इस वक्त नेपाल को जला रही है। और ये तो पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार का घर है, ये भी कुछ इस तरह से निशाने पर आया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ये पहुँचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लूटपाट को अंजाम देते हैं। और अब सवाल इस बीच यही खड़ा हो रहा है कि आखिर एक बार फिर से नेपाल कब धरने में आएगा। वो शांत देश जो वक्त वक्त पर इसी तरह से जलता हुआ, सुलगता हुआ नजर आता है, और इस बार तो ये आग जो है कि किस कदर भयानक हो गई, किस कदर रोंगटे खड़े कर देने वाली हो गई। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हिमालय पर बसे नेपाल जैसे शांत देश पर आकर टिक गई है, जो इस वक्त भारी बवाल के चलते किस कदर जल रहा है उसी से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर भी आपके सामने है। भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया बैन, ओली का चीन को समर्थन जो सामने आया, भारत से दूरी जो सामने आ रही थी, बाहरी लोगों का जो दखल यहाँ पर सामने आ रहा था, उससे युवा बेहद परेशान थे और अपनी बात खुलकर सोशल प्लेटफॉर्म पर रख भी रहे थे। लेकिन जैसे ही इन सोशल प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया, उसके बाद तो मानो जो खामोशी सिर्फ बाहरी तौर पर नजर आ रही थी वो बुरी तरह से सुलग उठी। और इसके बाद ये तस्वीरें जो एक एक करके नजर आ रही हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार का घर भी कुछ इस तरह से शिकार हुआ, जहां तोड़फोड़, लूटपाट सब कुछ सामने आया। वहीं कल पूर्व नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के घर पर भी उपद्रवियों ने धावा बोला, जमकर तोड़फोड़ की, फिर आगजनी भी की गई। विद्या देवी भंडारी 2015 से 2023 तक दरअसल नेपाल की राष्ट्रपति रही हैं। उनका घर भी कुछ इस तरह से आग में झोंक दिया गया। आप आग की ये भयानक लपटें देखिए, किस तरह से सब कुछ जलकर यहाँ पर स्वाहा हो रहा है, भस्म हो रहा है। युवाओं का सीधे तौर पर यही कहना रहा है कि जितनी बार भी ये सत्ता आती जाती रही, भ्रष्टाचार